नमस्कार दोस्तों। रूस और यूक्रेन का युद्ध जारी है, जिसमें रूस ने यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमला किया है। तो वहाँ यूक्रेन की राजधानी कीव पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है और पश्चिमी यूक्रेन को बहुत निशाना बना रहा है, जिससे 5 शहरों पर बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है। इस यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की इस वजह से बहुत परेशान है कि उनके देश में बहुत नुकसान हो रहा है। 6 जुलाई को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है फ़ोन पर, जिसमें उन्होंने अब सहयोग देने की सहमति जताई है। कम से कम यूक्रेन के 1200 सैनिक मारे गए हैं। इस कारण वहां पर बहुत ज़्यादा नुकसान किया है। रूस वालों ने हमला भी किया है और क्रूज मिसाइलें, हाइपरसोनिक मिसाइलें, केंद्रीय मिसाइलों से निशान बनाए। एयरपोर्ट पर बहुत ज़्यादा नुकसान। यूक्रेन के राष्ट्रपति ने डोनाल्ड ट्रंप से बात की है, तो वहां पर पेट्रोनियम मिसाइल देने का समझौता तय हो गया है अमेरिका वालों से। इस पर डोनाल्ड ट्रंप ने बोला, हर देश को लड़ने का स्वतंत्र अधिकार है। अपने देश की रक्षा करने के लिए सभी को सक्षम रहना चाहिए। इससे ये समझ में आता है कि राष्ट्रपति पुतिन जब तक पूरी तरह से यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर लेंगे, तब तक वो नहीं चैन लेंगे। इससे ये समझ में आ रहा है कि ये युद्ध विराम नहीं होगा। इसलिए राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी मदद देने की, यूक्रेन की जेलेंस्की को हर संभव मदद देने की कोशिश की है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिकी कंपनी की जो ड्रोन बनाने वाली कंपनी है, उससे समझौता किया है, जिससे काफ़ी मात्रा में ड्रोन पहुंचाए जाएंगे वहां पर, तो उनके देश में लड़ने के लिए सक्षम रहेंगे। इससे ये समझ में आता है कि डोनाल्ड ट्रंप है ना, पहले उन्होंने ये बोला कि दोनों देश में युद्ध विराम करे, तो जेलेंस्की सहमत हो गए, लेकिन रूस के राष्ट्रपति इस युद्ध को विराम करने में सहमत नहीं है। जैसे ही फोन पर बात हो रही थी, तो उसी समय नाटो देश ने 550 जेट दिए हैं, जिससे इनको यूक्रेन के लिए बहुत ज़्यादा फायदा होगा। क्योंकि ये ना यूक्रेन है ना, उसके साथ अगर ये नाटो देश और यूरोपियन देश खड़े नहीं होंगे, तो रूस और ज़्यादा करेगा हमला। इससे समझ में आता है कि यूक्रेन की मदद के लिए इसलिए यूरोपीय देश, नाटो देश कर रहे हैं। और इसके साथ राष्ट्रपति पुतिन के साथ चीन आ गया है, उत्तर कोरिया के किम जोंग सहयोग दे रहे हैं, जिससे ये युद्ध तीसरा विश्व युद्ध बनने की संभावना समझ में आ रही है और ये युद्ध विराम नहीं होगा। अब इसमें कई प्रकार की मिसाइलों का वो करा जाएगा, बनाया जाएगा, बैलिस्टिक मिसाइलें, तब उनको यूक्रेन को ज़्यादा मदद मिलेगी। और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ये बोला है कि आप अब अपना हिसाब से काम कीजिए, आप इस चीज़ के लिए स्वतंत्र हैं और आपको अपने देश की रक्षा करने का पूरा आत्मसम्मान करना चाहिए। इससे आपको हम लोग आपके पीछे खड़े हुए हैं और आपको सहयोग देंगे। थैंक यू सो मच।